औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के रहम करम से, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हम ऑलमोस्ट एक महीने का जो गैप था हमारा रमज़ान का, और रमज़ान के बाद भी कुछ टाइम, 2 वीक्स का ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा जो हमने गैप लिया था, एनरोलमेंट्स ली थी हमने। जो सेक्शन 2 है बुलूगुल मराम का, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिल्द अव्वल हमने रमज़ान से पहले ख़त्म कर ली थी, जिसमें हमने जो फ़िक़्ह ऑफ इबादात थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज इंशाल्लाह हम फ़िक़्ह ऑफ मामलात, यानी जो आपकी लोगों के साथ डीलिंग्स हैं उसके अंदर क्या रूलिंग्स हैं, फ़राइज़ की और रिकमेंडेशंस जो हैं, सुन्ना एक्ट्स जो हैं, जो लोगों के साथ डीलिंग्स हैं उनमें क्या है। तो बेसिकली अगर आप फ़िक़्ह को देखें तो फ़िक़्ह को दो सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर फ़िक़्ह ऑफ इबादात यानी अल्लाह ताला के साथ जो आपके मामलात हैं, जिसमें आपका नमाज आ जाता है, उसको हमने पढ़ा था, तहारत को पढ़ा था, ज़कात थी, हज थे, रमज़ान के रोज़े और नफली रोज़े वगैरह थे, ये सारे इबादात के अंदर थे। जो हमारी उर्दू की ट्रांसलेशन है बुलूगुल मराम की, उसके वॉल्यूम 1 के अंदर हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम इंशाल्लाह ये जो सेक्शन 2 है, वॉल्यूम 2 है उर्दू ट्रांसलेशन का, जिनके पास इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें वो एक ही बुक के अंदर दोनों कंबाइन है, लेकिन जिनके पास उर्दू ट्रांसलेशन है उसके अंदर वॉल्यूम 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों के साथ जो डीलिंग्स हैं। और ये एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो वो फ़िक़्ह ऑफ इबादात ही पढ़ रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं। यानी उनको तहारत के बारे में, नमाज के बारे में, रोज़े के मसाइल, ज़कात के मसाइल, हज के मसाइल, ये बहुत अच्छे से पता होते हैं। लेकिन जब लोगों के साथ डीलिंग की बारी आती है तो फिर उसके अंदर वो 0 आउट ऑफ 10 हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो लोगों के साथ डीलिंग्स हैं उसके अंदर हराम हलाल की जो रूलिंग्स हैं वो नहीं पता होती। सो इक्वली इंपॉर्टेंट है फ़िक़्ह ऑफ इबादत, जितनी इंपॉर्टेंट थी फ़िक़्ह ऑफ मामलात उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं शायद समझती हूँ कि ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 जो है। उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ताला के साथ जो आपके मामलात हैं उसमें अल्लाह ताला चाहे तो वो आपको माफ़ कर देगा, लेकिन जो बंदों के साथ मामलात हैं उसके अंदर अल्लाह ताला कहता है कि जब तक जिस बंदे के साथ अगर आपने कोई बुरा काम किया हुआ है, कुछ उसके साथ नाइंसाफ़ी की हुई है, जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो ये जो सेकंड सेक्शन है इसके अंदर बड़े हमारे रोज़मर्रा की डीलिंग्स, जिसमें अभी जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बुक ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन है। इंशाल्लाह ये जब हमारी ख़त्म होगी तो फिर बुक ऑफ मैरिज आएगी, और उसके बाद आगे आगे आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी रोज़मर्रा रूटीन के अंदर हमें लोगों के साथ इंटरेक्शंस हमारे होते हैं उसमें बड़ी हेल्प करेंगी। अच्छा, अब जो न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है हमें इस जो बुक ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन है इसके लिए एनरोल हुए हैं, उनको मैं थोड़ी सी डिटेल जस्ट क्विकली बता दूं कि जो क्लास लेक्चर है आपका वो कॉन्टिन्यूस होता है, उसमें हम क्वेश्चन नहीं लेते। जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे लेक्चर से रिलेटेड वो आपने जो हमारा व्हाट्सएप वाला ग्रुप है उसके अंदर पूछने हैं। और ये जो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जो कि आपने ये जो हमारे वीकेंड पे लेक्चर होंगे एवरी फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये नेक्स्ट सैटरडे की क्लास से पहले पहले आपने सुन लेने हैं, इसके नोट्स बना लेने हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपने नेक्स्ट सैटरडे की क्लास से पहले पहले मुझे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पूछ लेना है। अगर आप इस क्लास का क्वेश्चन नेक्स्ट वीक की क्लास के बाद पूछेंगे तो वो मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिप्लाई करने में, लेकिन पर्पस इस 1 वीक के जो टाइम पीरियड का है वो मैंने इसलिए अब रखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बड़ा उनका लेट बैक एटीट्यूड होता है, और प्रॉब्लम ये होती है कि वो 2-2 3-3 हफ्ते के जो लेक्चर्स हैं, 5-6 लेक्चर्स, वो इकट्ठे सुनने बैठते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि नमाज, रोज़े, ज़कात वाले मामलात के अंदर तो आप 5-6 लेक्चर्स इकट्ठे सुने तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टेक्निकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेक्शन है। और इसमें अगर आप साथ साथ नहीं सुनेंगे, साथ साथ नहीं याद करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो एंड में आप बेसिकली अपना टाइम वेस्ट करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ याद भी नहीं रहेगा। स्लो हम चलेंगे। आज इंशाल्लाह हम 5 अहादीस करेंगे, कल भी हम 5 अहादीस करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसी सिचुएशन होगी, अगर न्यू स्टूडेंट्स अच्छे से पिक कर रहे होंगे तो हम पेस अपनी तेज़ कर देंगे। ठीक हो गया। सो अपनी अपनी पीडीएफ्स आपको मैंने डाउनलोड के लिए दी हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको खोल लीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपीज़ हैं तो हार्ड कॉपीज़ भी खोल लीजिए। किताबुल बुयू आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली सेक्शन है। बुक जो है वो हमारी बुलुगुल मराम मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइडेड है और फिर सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आज हम जो लेन देन और कारोबार के मसाइल हैं उसका सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उसमें चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो बै की शराइत और बै की ममनुआ इकसाम का बयान है। यानी जो ट्रेड है उसकी कंडीशंस क्या हैं, मैं अभी आपको इसका मतलब भी बताती हूँ आगे। और इसकी ममनुआ इकसाम यानी जो प्रोहिबिटेड टाइप्स हैं ट्रेड की, वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तकरीबन 40-44 के करीब अहादीस हैं, 5 हदीसें हम रोज़ की करेंगे। ठीक हो गया। एक और बात मैं न्यू स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी, पुराने स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि जो मेरा पर्पस है इस बुक को पढ़ाने का,
अगर आप इसका टाइटल देखें तो बुलूगुल मराम मेड इजी। बुलूगुल मराम आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, इवन वो हमें भी पढ़ाते हैं। मेरा मकसद जो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का था, और इस जैसी जितनी भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं आगे जो किताबें पढ़ाऊंगी, मेरा मकसद ये है कि ये डिफ़िकल्ट बुक्स को बड़े इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के अंदर मैं पढ़ाना चाहती हूँ, जिसमें एक आम शख्स जो कि स्टूडेंट ऑफ नॉलेज नहीं भी है, तब भी वो एक हदीस को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथेंटिक हदीस को सुनकर उसमें से क्या क्या उसकी डेली रूटीन के बैंक के काम, उसकी इंश्योरेंस के काम, उसके जो शॉपिंग करने जाती हैं, कपड़े खरीदने के काम, इस किस्म की जो भी चीज़ें, वो एक आम औरत, एक आम मर्द वो चीज़ें समझ सके। तो मेरा मकसद यहाँ पर आपको ये क्लास पढ़ा के या ये किताब पढ़ा के स्कॉलर बनाना नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसको आसान अल्फाज में पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि जो एक आम इंसान है, जो स्कॉलर नहीं है, जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज भी शायद नहीं है, वो अल्लाह ताला के हुक्म को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पर मैं कोई बड़े हाई साउंडिंग किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगी, बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन इस चीज़ से होती थी कि जब कोई शख्स पढ़ना शुरू करता है और उसके सामने जो भी शख्स पढ़ा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, वो अगर बहुत मुश्किल अल्फाज यूज़ करेगा तो उसको वो अल्फाज नहीं समझ आते। सो हम बड़ा सिंपल सा रखेंगे इसको, नॉर्मल अल्फाज जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसे मैं और आप आम जिंदगी में लोगों से बात करते हैं, उस तरह ये क्लास चलेगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, छोटा सा। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको ये जो बै वर्ड है, इसकी लिंग्विस्टिकली मतलब बता देती हूँ और थोड़ी सी इसकी ब्रीफली टाइप्स बता देती हूँ। बेसिकली ये जो वर्ड है, इसको जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो इसका मतलब है हाथ बढ़ाना, यानी अपना, चाहे वो किसी चीज़ को लेने के लिए हाथ बढ़ाना, जो बै है, यानी इसी से बैत फिर जो लफ्ज़ है वो आता है। सो अपना हाथ बढ़ाना, कोई चीज़ लेने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, कोई चीज़ देने के लिए, ये प्राइमरीली इसका लिंग्विस्टिक मीनिंग है। और किसी चीज़ को लेन देन करने के लिए भी आप कह सकते हैं कि हाथ बढ़ाना। तो ये इसका वर्डली मतलब है, यानी लुगत के अंदर इसका मतलब ये है। शरीयत के अंदर जब हम बै को देखते हैं तो बेसिकली मतलब यही रहता है कि किसी चीज़ के लेन देन के लिए हाथ बढ़ाना, यानी कोई चीज़ दे रहे हैं या ले रहे हैं उसके लिए हाथ बढ़ाना। लेकिन इसमें एक और पॉइंट ये ऐड कर दिया गया कि दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से, यानी जो शख्स दे रहा है और जो शख्स ले रहा है, ये दोनों जो लोग हैं, इनकी म्यूचुअल कंसेंट, यानी आपस की रजामंदी के साथ ये काम होगा। तो शरीयत में बै इसको कहते हैं, लेकिन लुगत के अंदर किसी भी चीज़ के लिए हाथ बढ़ाना, चाहे लेने के लिए चाहे देने के लिए, उसको बै कहा जाता है। आम अल्फाज में आप उसको ट्रेड कह सकते हैं, लेन देन कह सकते हैं। अच्छा, अब जो ये ट्रेड है, ये जनरली अगर सुपरफिशियली हम देखें तो वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल ऊपर से, आप समझेंगे मैं आपको बिल्कुल ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। तो इसकी चार टाइप्स हैं, एक्चुअली तीन है, चौथी टाइप बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो इसकी टाइप्स में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, क्योंकि जब हम आगे ये पढ़ेंगे तो फिर डेली रूटीन के अंदर हम ये जो फोर्थ टाइप है ये भी हम काफ़ी देखते हैं अपने इर्द गिर्द। तो जो ट्रेड की पहली टाइप है वो है बार्टर ट्रेड। बार्टर ट्रेड उर्दू में आप कैसे समझेंगे कि पुराने ज़माने में या शायद आजकल के ज़मानों में भी जो गांव वगैरह होते हैं उनमें ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते, और वो लेन देन का जो कारोबार है वो चीज़ों के साथ करते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी गांव में रहती हूँ और मैंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं और मेरे पास देसी अंडे होते हैं। अब लेट्स अज्यूम के साथ वाले गांव में किसी औरत ने सब्जियां उगाई हुई हैं और वो सब्जियां उगाती है, उसको अंडे चाहिए और मुझे सब्जी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं डेली अपने जो देसी मुर्गी के अंडे हैं वो उसके पास लेके जाऊंगी सुबह सुबह, और मैं अंडे दे के उसके बदले में उससे सब्जियां ले आऊंगी। तो यहाँ क्या हुआ, लेन देन तो हुआ, ट्रेड तो हुआ, लेकिन ट्रेड में कोई पैसे का एक्सचेंज नहीं हुआ। किसी करेंसी के डी वैल्यू होने से हमारी ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम बार्टर ट्रेड कर रहे हैं, हम एक चीज़ को लेके उसके एक्सचेंज में दूसरी चीज़ ले रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और इसमें किसी करेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसको कहते हैं बार्टर ट्रेड। पुराने ज़माने में मेजर जो एक सोर्स था ट्रेड का, या आप समझें कि मोड था बल्कि ट्रेड का, वो बार्टर ट्रेड होता था, जिसमें लोग इसी तरह चीज़ों की लेन देन किया करते थे। तो एक तो ये टाइप हो गई। एक टाइप जो आजकल के ज़माने में हम देखते हैं वो है एक्सचेंज प्रोडक्ट फॉर मनी, यानी जो चीज़ आप ले रहे हैं वो पैसे के बदले आप खरीद लें। अच्छा, एक जो पुराने स्टूडेंट्स को ये बात पता है, नए को मैं बता दूं कि जो पीपीटीज़ हैं वो इंग्लिश में इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, वो हिंदी पढ़ सकते हैं, मुझे हिंदी लिखनी नहीं आती। और जो रोमन वाली आपकी उर्दू होती है वो टाइप करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो आप हदीसें आगे पढ़ेंगे उसकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश, वो sunnah.com से मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ पावर पॉइंट के अंदर। तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं फिर वो जो उर्दू वाली हदीस है उसको पहले रोमन में ट्रांसलेट करूँ और फिर मैं लिखूँ, काम लंबा हो
हो जाता है तो प्रेजेंटेशंस आपकी सारी इंग्लिश में होंगी, लेकिन ये कि ताकि उसको हिंदी पढ़ने वाले भी पढ़ सकें, उसको उर्दू वाले भी पढ़ सकें, और इंग्लिश वाले तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक हो गया। सो जो प्रोडक्ट फॉर मनी है ये आपकी मोस्ट कॉमन है, हम पैसे देते हैं और चीज़ खरीद लेते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। नंबर थर्ड टाइप हमारे पास है मनी फॉर मनी। मनी फॉर मनी कैसे होती है? जैसे मनी एक्सचेंज होता है, हमने अगर बाहर ट्रैवल करना है, हमें डॉलर चाहिए, हम पाकिस्तानी करेंसी देते हैं, उसके बदले हम दूसरी करेंसी ले लेते हैं, पैसे के बदले पैसे। ठीक है, तो ये तीसरी टाइप है। इसी तरह जो फोर्थ टाइप है वो पैसे देकर सर्विस लेना या फायदा उठाना। ठीक है, ये बेसिकली इजारा कहलाती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको कुछ स्कॉलर्स ट्रेड के अंदर नहीं इंक्लूड करते, लेकिन कुछ इसको इंक्लूड भी करते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसलिए डाल दिया ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि हम एक ये टाइप भी पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी शख्स का घर है और उसने घर रेंट पे दिया है, तो अब वो घर बेसिकली बेच नहीं रहा, घर रेंट पे दिया है, उस रेंट में उसको पैसे मिल रहे हैं, और जो किराएदार है वो एक सर्विस या एक जगह को यूटिलाइज कर रहा है, यानी उस घर से वो बेनिफिट ले रहा है, उसमें रह रहा है, और बदले में वो मालिक मकान को पैसे दे रहा है। तो इसको इजारा कहेंगे। इस तरह की जितनी भी रेंटल सर्विसेज वगैरह होती हैं या कंज्यूमर सर्विसेज हैं डिफरेंट किस्म की, जो आप किसी को फ़ायदा दे रहे हैं और बदले में पैसे ले रहे हैं, ये आपकी एक तरह से सॉर्ट ऑफ ट्रेड के अंदर आ जाती है। ठीक है, सो अब जनरल हुक्म जो है, हुक्म से मुराद ये है कि आपको जो मैंने 2 लेक्चर्स कहे थे सुनने के लिए, उसमें यही बात थी कि एक तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि जो हदीस हैं उनसे हम डिटेल्स कैसे लेते हैं। तो हुक्म से मुराद ये कि परमिसिबिलिटी, कि ये क्या चीज़ परमिसिबल है, नहीं परमिसिबल, मकरू है, इसके अंदर ये रिकमेंडेड है, यानी बेसिकली 5 तरह के आपके पास रूलिंग्स होती हैं। एक आपके पास होती हैं जो कि फ़र्ज़ होती हैं चीज़ें। ठीक है, फ़र्ज़ जो है वो चीज़ होती है जिसको अगर आप करें तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। जैसे नमाज है, फ़र्ज़ 5 नमाजें आपकी फ़र्ज़ हैं, या रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, या ज़कात जो फ़र्ज़ है, या हज जो फ़र्ज़ है। ठीक है, सो फ़राइज़ जो है वो कैटेगरी होती है अमाल की, जिसके अंदर अगर आप उसको करते हैं तो आपको सवाब मिलेगा, अगर आप छोड़ेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। ठीक हो गया। सेकंड कैटेगरी हमारे पास होते हैं रिकमेंडेशन, सुन्नत या नफली एक्ट्स जो होते हैं। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी है। हाईली रिकमेंडेड भी होती है, रिकमेंडेड भी कहते हैं उसको, सुन्नत भी कहते हैं, नफली भी कहते हैं। ये वो एक्ट्स हैं जो अगर आप करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। ये सेकंड कैटेगरी है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आती है मुबाह की। मुबाह का मतलब है परमिसिबल एक्ट, जनरल परमिसिबिलिटी, जिनके बारे में शरीयत ने कुछ नहीं कहा। फॉर एग्जांपल आपको सेब खाना है, आपको कोई भी नॉर्मल काम, जो आप पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, आप मार्केट से कपड़े खरीदना चाहते हैं, आप जोड़ा बनाना चाहते हैं, ये वो काम है जो डेली एक्टिविटीज़ हैं और मुबाह हैं, यानी इसके ऊपर शरीयत ने आपको कोई अच्छे बुरे का हुक्म नहीं दिया। ठीक हो गया। ये थर्ड कैटेगरी थी। फोर्थ कैटेगरी जो होती है अमाल की, उसके अंदर आपके अहकामात के अंदर क्या है? मकरू। मकरू वो अमाल होते हैं जो कि हराम नहीं होते, लेकिन आप समझे कि एक तरह से ये ऑपोजिट होते हैं सुन्नत या नफली एक्ट्स के। यानी एक तरफ जो आपके, मैंने आपको बताया था ना कि सुन्नत और नफली एक्ट्स वो होते हैं जो अगर आप करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। इसका ऑपोजिट मकरू है। मकरू में क्या है कि अगर आप नहीं करेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर आप करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। ये मकरू के डिफरेंट हम एग्जाम्पल्स आगे आगे चलेंगे तो आप को मैं बता दूंगी। और लास्ट जो पांचवी कैटेगरी है वो हराम है। हराम जो है वो ऑपोजिट है, आप समझें कि हलाल की, या जो फर्ज था उसको, प्रोहिबिटेड जिसको हम कहेंगे। हराम में क्या है आपके पास? जो काम अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्टली मना किया है, वो अगर आप करेंगे तो गुनाह मिलेगा, और नहीं करेंगे तो अगर अच्छा, उसके अंदर फिर आगे डिवीजन आ जाती है कि अगर आपने अपनी नियत बना ली थी करने की और फिर नहीं किया तो फिर तो सवाब भी मिलता है। यानी अगर आपने किसी को खुदा ना खासा चोरी करने का प्लान बना लिया था पूरा, और फिर नहीं किया इरादा करके, तो उस पर सवाब भी मिलेगा। लेकिन जनरली गुनाह करने से, जो हराम काम है उसको करने से गुनाह मिलता है, और अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो आप नहीं करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक हो गया। तो ये 5 कैटेगरीज हैं आपके पास अहकामात की, जिसके अंदर फ़राइज़ आते हैं, ऑब्लिगेटरी है, रिकमेंडेड है, परमिसिबल है, मकरू है, और फिर हराम है। ठीक हो गया। सो जो ट्रेड है वो जनरली परमिसिबल है, यानी जायज़ है, लेकिन इसके ऊपर कुछ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस लगेंगी। वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के लिए ही हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसके अंदर एक जो हेडिंग है उसमें आप देखें शुरूत, शराइत जो है वो या शुरूत, इसका वर्ड यूज़ किया है, जो शर्त, उर्दू में वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं शर्त, टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसको आसान अल्फाज में आप कहते हैं। तो जो शुरूत होती हैं, ये हमने, आपको याद होगा कि जो वज़ू वाला बाब था उसके अंदर भी पढ़ी थी। जो शुरूत हैं, कंडीशंस हैं, ये क्या होती हैं कि अगर ये नहीं होंगी, यानी अगर आपने, जैसे मैं कहूँ कि अगर तुम खाना खाओगी तो मैं तुम्हें क्लास पढ़ाऊंगी,
इसका मतलब है मैंने शर्त लगा दी कि अगर तुम खाना खाओगी तो मैं क्लास पढ़ाऊंगी, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक हो गया, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी। अब अगर ये कंडीशन नहीं पूरी होगी तो इसका मतलब है आने वाला काम भी नहीं होगा, और जो उसके ऊपर हुक्म लग रहा है वो भी नहीं लगेगा। सो लिहाजा शराइत, यानी जो इस हेडिंग के अंदर शुरूत की बात हो रही है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो अगर नहीं होंगी तो आपका एक्ट भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे जैसे वजू जो है वो नमाज के लिए शर्त है, अगर आपका वजू नहीं होगा आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह हमने अभी ऊपर जो शरीयत के जो डेफिनेशन है उसमें कहा कि म्यूचुअल कंसेंट यानी आपस की रजामंदी होना ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब है ये शर्त है। तो अगर आपस की रजामंदी नहीं होगी, मैं आपको कोई चीज़ नहीं बेचना चाहती, आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते, हमारी रजामंदी ही नहीं है, तो ट्रेड ट्रांजैक्शन का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो शुरूत हम पढ़ेंगे यानी शराइत पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी तो ट्रेड ट्रांजैक्शन आपका वैलिड होगा। और इसके अलावा हम वो ट्रेड ट्रांजैक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो शर्त के अलावा भी इनवैलिड है, जो मना है, यानी वो वाली तिजारत आप कर ही नहीं सकते, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक हो गया, सो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ जाते हैं अल्लाह ताला के करम से हम पहली हदीस पे, जो इस चैप्टर की पहली हदीस है। ये है हमारे पास हदीस नंबर 648। इसमें हज़रत राफ़े बिन राफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, सॉरी, रफ़ा बिन राफ़े जो हैं वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और उनसे रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी कमाई पाकीज़ा तर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की अपने हाथ की कमाई और हर किस्म की तिजारत जो धोखे और फरेब से पाक हो। इसे बाजार ने रिवायत की और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। ठीक है, ये अब आपको जिन जिन बुक्स का रेफरेंस है वो भी और उसका जो स्टेटस है वो भी साथ बता देते हैं कि अथेंटिसिटी भी क्या है। अच्छा, अब सबसे पहली हदीस, ऑब्वियसली जब ट्रांजैक्शन ट्रेड की बात हो रही है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहली हदीस है वो हमें हाफिज इब्न हजर ने बताई ही है कि जो हलाल इनकम अपने हाथ से कमाई जाए, यानी अपनी मेहनत से, अपने हाथों से, एक जो हुनर के ज़रिए कोई रोज़ी रोटी कमाई जाए, वो सबसे बेहतरीन है। और ये अगर आप सीरा पढ़ें सारे प्रॉफिट्स की तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि जो तमाम अम्बिया कराम थे वो भी अपने हाथों से कमा के खाया करते थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में आपको पता है कि ये शेपर्ड थे पहले, यानी चरवाहा थे, पहले लोगों की बकरियां चराते थे और उससे जो पैसे मिलते थे वो इस्तेमाल करते थे। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अगर आप उनकी डिटेल्स पढ़ें तो वो ज़रा ज़रा कहते हैं जो आर्मर होता है जो कि जंगों में इस्तेमाल होता है, पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए, ये वो बनाते थे। और वो बना के, हालांकि ही वॉज अ लाइक फेमस किंग, इतनी उनके पास किंगडम थी, लेकिन वो जो अपनी हाथों से ज़रा बनाते थे, आर्मर बनाते थे, उसकी जो कमाई होती थी उससे वो अपने अपना और अपने घर का खर्चा चलाते थे, वो किंगडम से पैसे नहीं लेते थे। इसी तरह जो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम थे, वो जैसे जो सॉरी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कारपेंटर थे, लकड़ी का काम उनको आता था, तो वो अपने हाथों से लकड़ी का काम करके अपनी अर्निंग करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी शेपर्ड थे, वो भी बकरियां चराते थे। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अगर आप देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनका प्राइमरी प्रोफेशन आप कह लें, या जो उनको अल्लाह ताला ने एक हुनर दिया था वो खेती बाड़ी थी, यानी कल्टीवेशन थी। उन्होंने लैंड जो है उसके अंदर ये सब्जियां सब्जियां और चीज़ें उगाना शुरू की थी। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को देखें तो उन्होंने अपने हाथ से जो नोआज आर्क बनाई थी, यानी जो बड़ी कश्ती थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, वो उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी। तो बेसिकली अपने हाथ से काम करना अंबिया की सुन्नत है। ठीक हो गया, तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चलती है कि इंपॉर्टेंस आपको सबसे पहली हदीस के अंदर बता देगी कि अपने हाथ से काम करना और अपने हाथ से काम करके पैसे कमाना सबसे बेहतरीन कमाई है। सेकंड, इसमें हमें हदीस में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये पता चलती है जो कि पहले भी पुराने स्टूडेंट्स ने जो पुरानी हदीसें थी उसके अंदर देखी होगी, बात सुनी होगी, समझी होगी, कि सहाबा जो हैं वो जब सवाल करते थे तो उनका मकसद कोई नॉलेज हासिल करके उसको अपनी रूटीन में इम्प्लीमेंट करना होता था, यानी मेयरली फॉर द सेक ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन नहीं होता था। जैसे आजकल आपने ब्यूटी वाले ग्रुप में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कभी कभी वो क्वेश्चन इतने लेम होते हैं और उनका कोई सर पैर नहीं होता, और वो सिर्फ इसलिए पूछ रहे होते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी बहुत अच्छी तरह पता होता है, इतने सालों से मैं स्टूडेंट्स को जानती हूँ कि कौन स्टूडेंट्स एक्चुअली नॉलेज गेन करने के लिए सवाल कर रहा है और कौन स्टूडेंट सिर्फ टाइम पास करने के लिए या फॉर द सेक ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन सवाल कर रहा है। तो इसलिए सवाल ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा दे रहा है। नॉनसेंस क्वेश्चन जो है वो ना सहाबा पूछते थे, ना नबी अम्बिया कराम ने इसकी तरगीब दी है, बल्कि एक्सेसिव सवाल जो आप यूजलेस सवाल कभी कभी पूछते हैं वो आपको और मुसीबत में डाल देते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए यहाँ से इस हदीस से हमें ये भी समझ आती है कि जो क्वेश्चन करना है आपने कभी भी, वो ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क डाले, आपकी आखिरत के लिए, आपकी दुनिया के मसले के लिए आपको सोल्यूशन चाहिए और उस सोल्यूशन पे आपने अमल भी करना है। ये नहीं है कि आप 10 लोगों से चीज़ पूछते हैं और उसके बाद करना आपने वही है जो आपके अपने दिमाग में आया हुआ है।
ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमें ये समझ आती है कि जो लोग, ये पहले भी आपको याद होगा, मैं ये पढ़ा चुकी हूँ, कि जो भीख मांगते हैं या लोगों से पैसे मांग के अपनी जिंदगी, बहुत सारे लोग हैं। देखिए, एक तो फकीर है ना जो रोड पे भीख मांग रहा है, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द ऐसे भी हमारे जानने वालों में होते हैं जिनको कभी कोई मुश्किल पड़ी होती है और उनको लोगों ने हेल्प किया होता है, और फिर वो मुश्किल खत्म भी हो जाए तो उनकी एक आदत सी बन जाती है कि उनको मांग के अपना गुजारा करने की, यानी वो अपनी सिंपथी गेन करके लोगों के आगे हाथ फैला के, लोगों के आगे अपनी दुखी स्टोरी सुना के उनसे पैसे लेने की उनको आदत होती है। एंड आई नो सो मैनी सच पीपल जो कि ऐसे बकायदा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपनी दुखी स्टोरीज बना बना के भेजते हैं और वहाँ से भी वो डोनेशंस कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि वेरिफिकेशन ऑफ केसेस कभी भी अपनी डोनेशन देने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, देखना कि कौन लोग पैसे जमा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त इजी वे ऑफ इनकम के अंदर भी पड़ जाते हैं। तो लोगों से मांग के, लोगों के ऊपर डिपेंड करके और एफर्ट के बगैर कमाई करना, ये बहुत आसान काम हो गया आजकल की दुनिया में। इसी तरह आप ये देखें कि बैंकिंग के अंदर बड़ा एक फेमस सिस्टम चल पड़ा है कि आप बैंक में पैसे रखवा दें, आपके पास 10 लाख हैं, 5 लाख हैं, आप बैंक में रखवा दें और हर महीने उस पर प्रॉफिट आता रहेगा। आप घर बैठ के आराम से, बहुत सारे लोगों के घरों के खर्चे ही इस तरह चल रहे हैं कि जो पैसे थे 10, 5, 20, 25 लाख जितने भी हैं वो उन्होंने बैंक में रखे हुए हैं, उससे महाना उनको एक फिक्स्ड इनकम आती है, उससे उनका घर का खर्चा चल रहा है। तो ये याद रखिए कि जब हम आगे सूद का सेक्शन पढ़ेंगे तो ये जो सेविंग और सेविंग अकाउंट्स होते हैं या बैंक के अंदर इस किस्म के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, ये सूद है। और इसकी रूलिंग्स फिर इंशाल्लाह जब वो सेक्शन आएगा तो उसमें हम देखेंगे। तो ऐसे जो भी काम है जिसके अंदर आपकी कोई एफर्ट नहीं लग रही, जिसमें आपकी कोई पार्टनरशिप भी नहीं है, जिसमें आप बस घर बैठे मनो सलवा उतर रहा और आप खा रहे हैं, ये इस्लाम के अंदर बहुत सारे सेक्शन, जब इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे तो कुछ तो इसके अंदर जो फॉर्म्स है वो हराम है। और इन एनी केस अगर आप एफर्ट किए बगैर किसी भी तरह से XYZ आपके कोई हलाल मीन्स भी हैं, तो उसमें बेहतरीन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया वो ये कि अपने हाथ से मेहनत करके जो कमाई हुई दौलत है वो बेहतरीन रिस्क है, यानी बेहतरीन कमाई है आपकी। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अरबी में मबरूर का वर्ड यूज हुआ है। मबरूर आपको याद होगा, हज के अंदर मैंने हज हज मबरूर की हमने बात की थी। तो मबरूर का मतलब है बेसिकली, इसके हमने डिफरेंट जो स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन थी वो पढ़ी थी, जिसमें से जो यहाँ पर मीनिंग सेट है वो बेसिकली फ्री ऑफ सिंस है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा अमल मबरूर जब किसी अमल के साथ आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि वो अमल गुनाहों से या किसी बैड इंटेंशन से या किसी इवल एक्ट से पाक हो। ठीक है, तो यानी ट्रांजैक्शन के अंदर जब मबरूर का आ गया ट्रेड के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो कोई भी ट्रेड जो कि इवल इंटेंशन से या कोई भी गुनाह से, डिसेप्शन से, फ्रॉड से पाक हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो कैसे पाक होगा कि अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसमें फिर आप ये करें कि जो उसकी देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि बेचने वाले को भी कोई डिफेक्ट होता है वो नहीं पता। ठीक है, अगर उसको नहीं पता दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर उसको पता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कोई बाइक सेल कर रहा है, उसको पता है कि मैंने बाइक के अंदर कोई डीजल शीजल या जो भी उसके लुब्रिकेंट्स हैं वो लगा के फिलहाल इसकी मैंने सेटिंग की हुई है, और ये अगर 500 किलोमीटर चलेगी उसके बाद ये खराब हो जाएगी, या मुश्किल से ये बेचारा बाइक लेके घर तक ही पहुंचेगा तो ये इसकी चेन टूट जाएगी, या जो भी बाइक के मसले होते हैं, या साइकिल होती है, जैसे कोई भी चीज़ है। तो अगर उसको ये बात पता है और फिर भी वो नहीं ये बात बताता, इसका मतलब है कि ये डिसेप्शन या फ्रॉड के अंदर आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इसलिए जो कोई भी अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आप बता दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो सेल है उसके अंदर बरकत आ जाएगी, यानी अगर वो 100 रुपए की चीज़ भी है तो वो 100 रुपए भी आपको बहुत पड़ जाएंगे। इसीलिए अगर किसी भी हराम चीज से आपकी सेल या ट्रांजैक्शन पाक है, यानी आपने झूठ नहीं बोला, आपने धोखा नहीं दिया, आपने 2 नंबर चीज नहीं की, ऑब्वियसली मुनाफे के लिए ट्रेड किया जा रहा है तो ये तो नेचुरल है कि अगला बंदा फायदे के लिए ट्रेड कर रहा है, कोई फी से भी लिल्ला तो वो बिजनेस नहीं कर रहा। सो लिहाजा अगर आप किसी झूठ से, किसी नेगेटिव एनर्जी या डिसेप्शन या फ्रॉड से पाक अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, और जो ले रहा है उसकी भी नीयत पाक है, उसका मकसद ये नहीं है कि उसने कोई जो सेलर है उसको नुकसान पहुंचाना है, कि इंशाल्लाह जब हम आगे आएंगे तो आप मुख्तलिफ ऐसी सिचुएशंस पढ़ेंगे जिसके अंदर कभी कभी बायर जो है वो सेलर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इस किस्म की चीज़ों से अगर पाक होगी तो फिर दोनों के लिए जो ट्रांजैक्शन है उसमें अल्लाह ताला बरकत डालेगा, और जहाँ जिस चीज़ में बरकत आ जाती है वो थोड़े में भी वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक होगी। तो ये सिंपल थी पहली हदीस थी, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बड़ी इजी सी थी। नेक्स्ट हदीस पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हदीस है हमारे पास सेकंड
649 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में फ़तह मक्का के साल ये फरमाते सुना, बेशक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब की खरीदो फरोख्त, मुर्दार और खंजीर की खरीदो फरोख्त और बुतों की तिजारत को हराम कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्दार की चर्बी के मुतालिक क्या हुक्म है? इसलिए कि इससे कश्तियों को तला किया जाता है और चमड़ों को चिकना किया जाता है और लोग इसे जलाकर रोशनी हासिल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो भी हराम है। फिर इसके साथ ही फरमाया, अल्लाह यहूद को गारत करे, जब अल्लाह ताला ने चर्बियों को यहूद के लिए हराम कर दिया तो उन्होंने इसे पिघला कर फरोख्त किया और इसकी कीमत खाई। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुतफकुन अलैह है, यानी एग्रीड अपॉन है। ठीक है। अब ये जो हदीस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे लोग आपने इर्द गिर्द ऐसे सुने होंगे कि उनके नज़दीक, इवन मेरे अपने जानने वालों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नज़दीक नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा, हर साल हज करेंगे, उम्रा करेंगे, हिजाब, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं इस्लाम की, उनके नज़दीक यही इस्लाम है। वो, आप ये देखेंगे कि वो नमाज तो 5 वक्त की पढ़ रहे हैं लेकिन सूद का कारोबार कर रहे होते हैं, या सारी घर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्लाम फॉलो हो रहा होगा, रोज़े भी रखे जा रहे होंगे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो घर के अंदर बहू होगी, या अगर कोई कोई भी और कोई यतीम है घर के अंदर, तो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा होगा। बहुत सारे आपने अपने इर्द गिर्द लोग ऐसे देखे होंगे जो अपरेंटली इस्लाम को बड़ा सॉलिड प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी डीलिंग्स विद अदर पीपल में देखते हैं, उनके कारोबार के अंदर देखते हैं, उनके मामलात में देखते हैं, तो आपको वो इस्लाम की झलक सिर्फ उनके प्रेयर मैट्स पे, उनके जहाँ नमाजों पे नज़र आती है, लेकिन उनकी लाइफ्स में नज़र नहीं आती, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ही इस्लाम है, इसके अलावा और कुछ इस्लाम नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस हदीस से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है कि फ़तह मक्का, यानी आप सोचें कि आजकल के दौर में ज्यूम करें कि कोई लीडर किसी मुल्क को फतह करता है और वो मुल्क को फतह करके उस मतलब डे ऑफ कॉन्क्वेस्ट हो, और वहाँ पर वो अपनी जो कॉन्कर करने वाली जो विक्ट्री स्पीच है वो दे रहा हो, और उसके अंदर जो वो बातें करेगा वो कितनी इंपॉर्टेंट होंगी। ऑब्वियसली उसने एक जगह को फतह किया और वो उसकी विक्ट्री स्पीच है। तो आप इमेजिन करें कि फतह मक्का यानी कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर खड़े होकर स्पीच के अंदर ये ट्रेड ट्रांजैक्शन की टिप्स, पॉइंट्स, जो प्रोहिबिशंस हैं वो बता रहे हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपके मामलात हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ट्रेड है, यानी जो आपका लेन देन है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मैटर है, ये हराम हलाल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम इसको ब्रेक डाउन करें, फिर रूलिंग में अगले पेज पे आपको दिखाती हूँ। खमर का वर्ड यूज़ हुआ है इसमें। खमर के अंदर जो है ना, वो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। पहली चीज़ तो ये कि खमर जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो आपके दिमाग को या सर को कवर कर ले। ठीक हो गया। अब खिमार जो होता है जो सर पे पहनते हैं वो खमर से ही निकला है, और खिमार का मतलब जो सर के ऊपर ओढ़नी ओढ़ी जाती है, या हेड स्कार्फ जो है वो खिमार होता है। सो खमर का मतलब कोई भी चीज़ जो आपके ब्रेन को कवर कर ले, यानी आपको जो नॉर्मल इंटेलेक्चुअल सेंसेस हैं उससे आपको हटा दे। ठीक है। तो शराब, ऑब्वियसली सबको पता है कि शराब जो पीते हैं तो वो आपको जो नॉर्मल सेंसेस है उनसे हटा देती है। अब यही चीज़ जो खमर वाली रूलिंग है, अब देखें पुराने ज़माने में तो सिर्फ शराब थी, विद टाइम आप देखें कि मुख्तलिफ और ड्रग्स, मुख्तलिफ और चीज़ें, कोकेन होगी, हेरोइन होगी, हैश हो गई, आपकी बहुत सारी जो स्लीपिंग पिल्स हैं, इस किस्म की बहुत सारी कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स भी हैं, जो कि हेलोसिनेशंस करती हैं, जो कि आपकी जो मेंटल स्टेट है उसको ऑल्टर कर देती हैं, आपको नहीं समझ आती कि क्या कर रहे हैं। तो ये सारी, चाहे वो ओरली ली जा रही हैं, चाहे सूंघ के लिए जा रही हैं, चाहे इंजेक्शन के थ्रू लिए जा रही हैं, चाहे किसी और फॉर्म में लिए जा रही हैं, ये क्योंकि नॉर्मल जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको ऑल्टर कर देती हैं, लिहाजा ये सारी खमर की डेफिनेशन के अंदर ही आ जाएंगी रूलिंग के हिसाब से। ठीक है, यानी जो खमर की रूलिंग है वही इन पे भी लगेगी। अब एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने वाला ये है कि हर अल्कोहल खमर नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि अल्कोहल एक टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, और अल्कोहल जो है उसकी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल और बहुत सारी आगे टाइप्स हैं। तो जो इंटॉक्सिकेटिंग है, जो नशा करती है, वो इथाइल अल्कोहल होती है। इसके अलावा अगर आपकी, जैसे बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं कि परफ्यूम्स के अंदर अल्कोहल डली हुई है, तो अल्कोहल तो हराम है, तो हम क्या परफ्यूम लगा के नमाज पढ़ सकते हैं? तो एक पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि अल्कोहल अगर प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ हुई है और वो कोई मिथाइल अल्कोहल है, या इथाइल के अलावा प्रोपाइल है, कोई और है, तो वो खमर की कैटेगरी में नहीं आ रही, क्योंकि वो नाम की अल्कोहल है बट वो काम की अल्कोहल नहीं है।
वो एज अ प्रिजर्वेटिव है, वो नशे के लिए नहीं इस्तेमाल हो रही, वो हो सकता है कि वो ड्राइंग एजेंट के तौर पे, जैसे हम जो अल्कोहल स्वॉब्स यूज़ करते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले जब हम साफ करते हैं स्किन को, वो भी अल्कोहल होती है। ठीक है, तो खमर जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल होगी, या इंटॉक्सिकेटिंग कोई भी चीज़ जो नशा आवर शराब होगी, या नशा आवर दवाएं हो सकती हैं, कोई भी ड्रग्स हो सकती हैं, ये खमर की कैटेगरी में आएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप हमें कोई हदीस बता दें या कोई आयत बता दें जिसमें कोकेन या हेरोइन के हराम होने की ममानियत आई हुई हो, हराम होने की सॉरी रूलिंग आई हुई हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरह का आपको मैसेज करते हैं कि हमें तो आप वो आयत और हदीस बताएं जहाँ पर लिखा हो कि जो हैश है या जो कोकेन है वो हराम है। तो ये बात समझिए कि जो फिक है उसको पढ़ाने का मकसद ये है कि जो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थे, वो अब करंट टाइम में आए हैं। तो फुकहा जो हैं वो पुरानी हदीस और जो हमारे पास बेसिक जो प्राइमरी टेक्स्ट है कुरान और हदीस, उनके अंदर से रूलिंग्स डिराइव करते हैं। ठीक है, डिराइव करके फिर वो फी ज़माना करंट दौर के अंदर आपको रूलिंग्स बताते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और जो पॉइंट इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये है कि जो मैंने आपको बहुत दफ़ा पुराने स्टूडेंट्स को पहले भी सिखाया हुआ है कि जो चीज़ आपके लिए हराम है कंज्यूम करना, वो आपके लिए हराम है बेचना भी, क्योंकि हम जो इस वक्त चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम ट्रेड ट्रांजैक्शन का लेन देन बेचने की बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ आप खुद खा नहीं सकते या खुद रख नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपके लिए बेचना भी ममनू है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर सारी वो चीज़ें आ जाएंगी, चाहे वो आपकी म्यूज़िक आपके लिए हराम है तो आप म्यूज़िक बेच भी नहीं सकते, आप म्यूज़िक गिफ्ट भी नहीं कर सकते, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने घर में भी नहीं रख सकते, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स किसी को बेच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। इसी तरह अल्कोहल के अंदर भी है कि अल्कोहल जब आपके लिए हराम है आप अल्कोहल बेच भी नहीं सकते, अल्कोहल जो शराब पीने वाली नशा वाली की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना स्टोर कर सकते हैं, ना गिफ्ट कर सकते हैं, ना स्मगल कर सकते हैं, ना किसी को स्मगलिंग में हेल्प कर सकते हैं आप, इसके साथ आपका कोई वास्ता नहीं है। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज हराम फॉर यू टू कंज्यूम इज हराम फॉर यू टू सेल। रूलिंग्स पुराने स्टूडेंट्स को पता है, हम इस तरह बॉक्स में कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो याद रखने में। पहली चीज़ जो इसमें हमने सीखी वो क्या सीखी कि जो अल्कोहल है उसकी बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो इसको खरीदो फरोख्त हराम है, और ये किसी भी नबी की शरीयत के अंदर जायज़ नहीं था। अल्कोहल की ट्रेड कभी भी जायज़ नहीं था किसी भी नबी की शरीयत में। ठीक हो गया, पहली बात। सेकंड रूलिंग आपको इसमें ये पता चली कि जो मुर्दार हैं, यानी जो डेड एनिमल हैं, चाहे वो हलाल एनिमल जो है वो है, या हराम तो ऑब्वियसली कंज्यूम कर ही नहीं रहे, लेकिन जो हलाल है, जैसे मुर्गी है, अब मुर्गी हमारे लिए हलाल है, लेकिन अगर मुर्गी मर गई है तो वो हलाल नहीं है हमारे लिए, तो उसकी जो सेल परचेज है वो भी प्रोहिबिटेड है। ठीक हो गया, यानी मुर्दार जो हलाल जानवर है उसकी सेल परचेज प्रोहिबिटेड है। ठीक हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया जो कि ऑलरेडी अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी ये खंजीर की बात हुई, पोक की। तो बाइंग एंड सेलिंग जो आपकी पोक या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो मना है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि बाहर के मुल्कों में जो लोग कभी स्टोर्स वगैरह पे, छोटे स्टोर्स पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पर वो उनको नौकरी बेचारे मतलब यहाँ से जाते हैं तो नौकरी नहीं मिल रही होती, तो वहाँ पर वो कोई मीट शॉप वगैरह पे या किसी ऐसे स्टोर पे काम कर रहे होते हैं जहाँ अल्कोहल भी बिक रही होती है और जहाँ जो पोक है वो भी बिक रहा होता है। सो ऐसी जगहों पे काम करना परमिसिबल नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अल्कोहल एंड पोक इज़ नॉट परमिसिबल। तो लिहाजा जो भी चीज़ है, देखें एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला आजमाता है। मुश्किल वक्त हर बंदे पे आता है, किसी पे फाइनेंशियली आता है, किसी पे हेल्थ वाइज आता है, किसी के ऊपर इज्जत के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, किसी में औलाद में, किसी के स्पाउस में, कहीं ना कहीं आता है, ट्रायल हर एक के साथ है। तो ये जो इस किस्म की सिचुएशन होती है कि जॉब नहीं मिल रही, बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो जहाँ मिल रही है, कुछ भी मिल रही है, बाहर में मिल रही है जॉब, कहीं भी मिल रही है पकड़ लो। बाहर के मुल्कों में, लोकल जो पाकिस्तान इंडिया में हैं वो उनको इस तरह इशू नहीं होता, लेकिन जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने जाते हैं या जो बड़े अपने सब ख्वाबों के अमीर बनने के लिए, या घर के हालात ख़राब होते हैं, लोग जाते हैं ट्रैवल करके बाहर काम ढूंढने के लिए, तो उनके केस में ये बात याद रखिएगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ट्रायल होता है, और इस ट्रायल में अगर आप कुछ टाइम सब्र कर लें और उस ट्रायल को पास कर लें तो अल्लाह ताला आपके लिए हलाल रिस्क के दरवाजे खोल देता है। लेकिन जो शख्स हलाल हराम को हलाल समझ के उसमें इंडल्ज कर जाता है, फिर अल्लाह ताला उसको मेक श्योर करता है कि वो सारी ज़िंदगी उस हराम के अंदर ही फिर फंसा रहता है। ठीक हो गया। तो इसलिए ये जो बाइंग सेलिंग का आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब ये कि कल को आप या आपके बच्चे या आपका कोई जानने वाला बाहर कहीं चला जाए ऐसे मुल्क में जहाँ पर अल्कोहल बिक रही हो, कोई आप किसी कहीं पर स्टोर पे काम करने की
नौबत आ जाती है कहीं पर, तो आपने ऐसी जगहों पे काम नहीं करना, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली हराम है। तो अगर आप खुद नशा नहीं कर रहे लेकिन आप नशा बेच रहे हैं तो आप पार्टनर इन क्राइम हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम पाकिस्तान में भी स्पेशली देखते हैं, आई एम श्योर इंडिया में भी कहीं ना कहीं इस तरह हो रहा होता है, क्योंकि जो ब्लैक शीप है वो हर जगह होती है, यानी जो बुरे लोग हैं वो हर जगह होते हैं। तो क्या होता है कि जी मुर्गियां जो मर जाती हैं पोल्ट्री फार्म में, वो रेस्टोरेंट्स वाले खरीद लेते हैं। बड़ा कॉमन होता है, फिर फूड अथॉरिटीज़ वाले छापे मारते हैं, जाके पकड़ते हैं। तो आप ये सोचें कि ये जो मुर्दा चीज़ है वो ऑब्वियसली उसके अंदर डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी जो मुर्दार इस तरह मना किया गया उसके पीछे मेडिकल रीजंस भी हैं, ये सिर्फ शरई तौर पे नहीं मसला, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ मना की है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सॉलिड रीज़न है, वो हमें पता हो या ना पता हो ये एक अलग बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर हमें उस चीज़ से रोका है जो हमारे लिए नुकसान दे। तो ये जो डेड मीट है ऑब्वियसली उसके अंदर उसका खून सारा, जो जब आप ज़िबा करते हैं हलाल तरीके से तो सारा गंदा खून निकल जाता है उसकी बॉडी से। और जो खून है वो इटसेल्फ एक बड़ा आप समझें कि बैक्टीरिया की ग्रोथ का कल्चर मीडियम है। तो जब मुर्दा मुर्गी आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने उसको ज़िबा ही नहीं किया, उसका खून ही सारा अंदर है, सारा अंदर बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है उसके अंदर, उसकी बॉडी डिके करना शुरू हो गई है, तो ऐसा फूड जब कोई खाएगा तो फूड पॉइजनिंग होती है, लोगों की तबीयतें ख़राब हो जाती हैं और बहुत सारे नुकसानात होते हैं हेल्थ वाइज भी। ठीक हो गया, तो इसलिए सामने मना किया। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर हमारे पास है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइडल्स, यानी बुतों की, स्कल्पचर्स की, जो लिविंग थिंग्स के जो स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, यानी अगर फूल पौधे किसी ने बनाया उसमें मसला नहीं है, इंसानों के स्कल्पचर, जानवरों के, बर्ड्स के स्कल्पचर्स जो हैं वो। अच्छा, प्राइमरीली यहाँ पर कुछ जो उलमा है वो कहते हैं कि यहाँ पर बुत वो वाले स्पेसिफिकली कहा गया है जो कि इबादत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन जब हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बाकी अहादीस के साथ देखते हैं इन लाइन, तो हमें ये समझ आती है कि यहाँ पर बुतों से मुराद स्कल्पचर्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स के स्कल्पचर हैं। ठीक है, यानी जो भी इंसानों का या जानवर का, जैसे इंडिया में होता है हाथी का स्कल्पचर है। ठीक है, इसी तरह फिर सांप का स्कल्पचर भी वहाँ पर मुख्तलिफ उन्होंने गॉड्स बनाए हुए हैं। तो ये इस किस्म की जो भी चीज़ आप जो ह्यूमन या एनिमल या बर्ड की फॉर्म है जो कि 3D में आप बना के बेच रहे हैं, वो बाइंग एंड सेलिंग दोनों परमिसिबल नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि इवन मुस्लिम्स के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है कि स्कल्पचर या आर्ट के नाम के ऊपर ये चीज़ें बना के बेची जा रही होती हैं और लोगों ने बड़े शौक से अपने घरों में सजाई होती हैं। एंड इवन जब हम फिर ब्लैक मैजिक एंड जिन पोजेशन के लिए लोगों को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली जो मेरी रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है कि मैं घर से जो तस्वीरें होती हैं और जो बुत होते हैं घर के अंदर, ये हटवाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर शयातीन आके रिजाइड करते हैं। एवी नहीं, अल्लाह ताला ने मना की हुई चीज़ें, इनके पीछे प्रॉपर सॉलिड रीजंस हैं। और लोगों को क्योंकि रीजंस नहीं पता होती हैं, तो इसलिए अगर कोई उनको मना भी करता है तो वो कहते हैं ये शायद ये बहुत ही मौलवी साहब हैं तो इसलिए मना कर रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है यहाँ पर, और इसके अलावा भी हमें बहुत सारी अहादीस जो मिलती हैं जो हम इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे, तो स्कल्पचर आपके घर में नहीं होने चाहिए, चाहे वो आपके जो ड्राइंग रूम में सजे होते हैं एनिमल्स के, बर्ड्स के, या आपके घरों में कहीं पर जैसे एंट्रेंसेस पे लोगों ने रखे होते हैं, इवन लॉन गार्डन्स के अंदर भी मुख्तलिफ जो डेकोरेशंस होते हैं, फ्रॉग्स और इस तरह की चीज़ें 3D रखी होती हैं, ये आपने नहीं रखना है घर में। ठीक है, ना इनको बाय करना है ना इनको सेल करना है। अच्छा, जो फैट ऑफ डेड एनिमल है ये बिल्कुल जो इसे गोश्त हराम है उसी तरह हराम है। और यहूदियों का जो यहाँ पर जिक्र किया गया है उनका क्योंकि आपको पता है बनी इसराइल का मसला ये था कि उनको जिस चीज़ के ऊपर मना किया जाता था तो वो कान एक तरफ से पकड़ने के बजाय दूसरी तरफ से घुमा के पकड़ लेते थे। यानी उनकी आदत ये थी कि इतने एक्सक्यूजेज, जो कि एक्चुअली हमारे ज़माने में इस वक्त मुस्लिम्स भी यही कर रहे हैं, कि हमने जो चीज़ अपने लिए हलाल करनी होती है हम उसको कहीं ना कहीं से उसका फतवा निकाल के उसको हलाल कर लेते हैं। तो ये जो यहूदी थे इनको जब मना की गई थी मुर्दार की चर्बी, तो इन्होंने कहा कि हम उसको खा तो नहीं रहे, हम तो उसको बेच रहे हैं। ठीक है, तो बेच रहे हैं तो उन्होंने बेचने के लिए अपने आप के ऊपर खुद ही हलाल कर लिया। और ये फिर साहबी ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बाइंग एंड सेलिंग, यानी नॉट जस्ट कंजम्पशन बट जो मैंने आपको बताई कि जो चीज़ आप खा नहीं सकते वो आप बेच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट जो नेक्स्ट आपके लिए है, पुराने स्टूडेंट्स को याद होगा हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बकरी का जो एक हमने हदीस पढ़ी थी, जो कि वो मर गई थी और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी डेड बॉडी ले जा रहे थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम इसका चमड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो डेड एनिमल का वूल हो, यानी अगर आपकी भेड़ मर गई है उसका वूल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह उसके सींग अगर हैं, जैसे कोई भी जानवर जिसके सींग डेकोरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, या बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनके अंदर ये जो तिब होती है उसके अंदर उसका सफूफ बना के इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। टीथ
दांत अगर कहीं पर चाहिए आपको किसी चीज़ के लिए, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। इसी तरह जो स्किन है, ऑब्वियसली जो चमड़ा है, वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनकी परमिसिबिलिटी हम मुख्तलिफ वेरियस हदीस के अंदर कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ आगे इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये परमिसिबल है डेड एनिमल की इस्तेमाल करना। अच्छा, ज्यूस की एक और पॉइंट जो था वो ये था। अच्छा, मैसेजेस मैं बीच में देखती नहीं हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? फायजा ने मैसेज किया है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है फायजा, आप अपना कनेक्शन चेक करें। आ रही है सबको? अच्छा, तो ज्यूस जो है उन्होंने एक और क्या क्रिएट किया कि उन्होंने कहा कि जैसे आप सोचे ना कि दही होती है और दूध होता है। अब दूध से ही दही बन रही है, लेकिन दूध अलग बिकता है और दही अलग बिकती है। तो उन्होंने ये भी एक्सक्यूज पेश किया कि जो फैट है, जो चर्बी है, वो तो सॉलिड है, लेकिन हम तो उसको पिघला के बेच रहे हैं। यानी हम तो उसको मेल्ट करके चर्बी की फॉर्म में, और हम खाने के लिए नहीं बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो मुख्तलिफ कामों के लिए बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये दो अलग चीज़ें हैं। दूध और दही जैसे अलग अलग बिकती है, तो इस तरह हम चर्बी नहीं बेच रहे हैं, हम फैट जो ऑयल है वो बेच रहे हैं। तो यानी आप ये समझें कि ये जो इस वक्त मुसलमानों के हालात हैं, क्योंकि एक और हदीस है जिसका मफहूम ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाकायदा प्रोफेसीज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल्स थे, उनमें से एक बात थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो मेरी उम्मत है वो जो बनी इसराइल है उसको ऐसे फॉलो करेगी जैसे एक कदम, यानी एक पाँव दूसरे पाँव को फॉलो करता है, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। यहाँ तक कि अगर वो किसी छिपकली के या किसी जो डेजर्ट लिजर्ड है उसके होल में अगर घुसे, तो मेरी उम्मत के लोग भी उसके पीछे घुसेंगे। तो सेम वही सिचुएशन है कि अगर हम इर्द गिर्द देखें तो अपने सेंस को या अपनी जो नफ्स की ख्वाहिशें उनको जस्टिफाई करने के लिए हम बहुत सारी फतवा शॉपिंग करते हैं। हम एक्चुअली ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसा मौलवी मिल जाए जो हमारे मतलब की बात हमें बता दे, और हम फिर अपनी मर्जी से कभी स्विच करते हैं डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनके बीच में, कि यहाँ से एक बात पसंद आई तो हाँ ये वाली बात मेरे मतलब की है, ये मैं सुन लूंगी। और ये एक टिपिकल ट्रेट था बनी इसराइल का, जो हमारी उम्मत के अंदर भी आया है। लास्ट इस पॉइंट हदीस के अंदर ये बोन्स को लेके, जो जैसे मुर्गी है वो मर गई, अब हमने बात कर ली कि ठीक है मुर्गी जो है वो खा नहीं सकते आप, उसके ऑर्गन उसकी, लेकिन मुर्गी के पर तो खैर यूजली कहीं इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन अगर हो सकते हो तो ठीक है आप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुर्गी की जो हड्डी है, मुर्दा मुर्गी की बात हो रही है, हड्डी जो है वो चिकन ब्रॉथ निकालने और कोलेजन का जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होती है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ कोलेजन के अपने सप्लीमेंट देखे होंगे मार्केट में। तो मुर्गी भी इसमें यूज़ होती है, उसमें गाय वगैरह भी यूज़ होती है, मुख्तलिफ जानवरों की। ऑब्वियसली जो हलाल सप्लीमेंट है उसके अंदर तो वो हलाल ही होते हैं, लेकिन जो बाहर के स्पेशली सप्लीमेंट्स हैं उसमें हलाल नहीं लिखा होता। तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का कि क्या जो इस तरह की मुर्गी या जो भी हलाल जानवर अगर डेड बॉडी है उसकी उसकी हड्डियाँ क्या काबिल इस्तेमाल हैं। इसमें डिफरेंस ऑफ स्कॉलर्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने कहा कि जो बोन्स हैं वो वूल और हॉर्न और टीथ वाली कैटेगरी में ही आएंगी। तो लिहाजा वो जो बोन्स हैं उस मुर्गी की जो हड्डी है वो किसी भी जैसे मेडिसिन में या कोई इसका कोई बात है बोन ब्रॉथ वगैरह निकालना उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन इसमें अगेन आप याद रखिएगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं पढ़ने को मिले तो आपको ऑपोजिट यानी हराम वाली साइड पे मिले। क्योंकि हमारे पास इसमें कोई बोन्स को लेके क्लियर एविडेंस नहीं है, लिहाजा इसलिए मैं आपको बता दिया कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ठीक हो गया, ये एक लंबी हदीस थी। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हदीस है हमारे पास 650। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब फ़रोख्त करने वाले और ख़रीदने वाले में इख्तलाफ वाक़ हो जाए और सबूत और शहादत किसी के पास ना हो, तो साहिब माल की बात मोतबर होगी या वो दोनों इस सौदे को छोड़ दें। इसे पांचों ने रिवायत की और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब ये जो है अगेन ये नॉर्मल डीलिंग के अंदर इस तरह की सिचुएशन आती है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो दुकानदार है और जो खरीदार है उनकी बहस स्टार्ट हो जाती है, और कभी पैसों के मामले में हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपने को गुलदान खरीदा, ठीक है, या कोई डेकोरेशन पीस खरीदा। आपने वो क्रिस्टल का खरीदा, और जब आप लेके पैसे वैसे भी आपने दे दिए, और अभी आप दुकान से बाहर नहीं निकले, यानी अभी ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुआ, आप वहीं दुकान में, लेकिन आपकी नज़र पड़ी कि वो चिप हुआ हुआ है। ठीक है, अब चिप हुआ हुआ है तो आपने कहा कि मैंने तो सही के पैसे दिए हैं, तो ये चिप हुआ है। दुकानदार आपको कह रहा है कि नहीं मैंने तो आपको सही दिया था, आपने डब्बे में डालने में चिप कर दिया। अब वहां पर उस दुकान के अंदर ना आप और दुकानदार के अलावा कोई और नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई शहादत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ऐसी सिचुएशन के ऊपर ये डिस्कशन है कि कहीं पर ऐसी हालात आ जाएं कि जो बायर एंड सेलर है उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। अभी
ट्रांजैक्शन वाइंड अप नहीं हुआ, यानी लेन देन होके खुदा हाफिज करके जो खरीदार है वो दुकान से निकल नहीं गया, अभी वो दोनों एक ही जगह पे हैं, ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब डिस्कशन चल रही है, लेकिन कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया और एविडेंस दोनों के पास नहीं है, कोई तीसरा बंदा मौजूद नहीं है। इस केस में अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई तीसरा बंदा आ जाता है, ये सारी बहस चल रही है, तीसरा बंदा आ जाए, अब वो तीसरा बंदा जो है वो आइडियली जो सेलर कह रहा है उसकी बात को मोतबर समझा जाएगा, लेकिन सेलर अल्लाह की कसम खाएगा, वो स्वेयर करेगा कि मैंने ये पीस, फॉर एग्जांपल जो मैं आपको गुलदान वाली या क्रिस्टल वाली एक एग्जांपल दे रही हूँ, कि वो कहेगा कि अल्लाह की कसम मैंने इसको ये सही दिया है, ठीक है, तो उस पर ट्रस्ट किया जाएगा। हाँ, अब अगर बायर जो है उसको अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो उसके बदले वो ये कर सकता है कि वो अपना वो ट्रांजैक्शन ही कैंसिल करे, वो कहे मैंने लेना ही नहीं है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो ये हदीस उस पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि अगर आप, ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए और कोई विटनेस ना हो, किसी भी ट्रांजैक्शन, अभी काम चल रहा है, ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद की बात नहीं हो रही, ट्रांजैक्शन अभी वहां एक ही दुकान पे अभी बहस मुबाहिसा चल रहा है, उस केस में अगर कॉन्फ्लिक्ट है और कोई प्रूफ नहीं है, तो जो बेचने वाला शख्स है वो अल्लाह ताला के ऊपर स्वेयर करेगा और अपना स्टांस उस पॉइंट के ऊपर साथ अटैच करेगा, यानी कि मैं मतलब वो कि अपने आप को वो बेसिकली अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए कहेगा कि मैंने ये बात, फॉर एग्जांपल पैसों में ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मैंने तो आपको इतने का बताया था, तो बात सेलर की मानी जाएगी। हाँ, अब अगर अगर बायर को फिर भी यकीन नहीं हो रहा, तो बायर उसकी बात पे नहीं भरोसा करे और वो सिंपल कह के अच्छा मैंने तो लेनी नहीं है, और वो सिचुएशन वाइंड अप करके जा सकता है। ठीक है, अब इस सारी सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद ये रखना है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बहस हो रही है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो, यानी ये ना हो कि वो जो चिप क्रिस्टल के अंदर थोड़ी सी क्रैक था या चिप था, तो वो बायर जो खरीदार है उसने उठाया और उसके हाथ से गुलदान गिर गया, अब वो गिर गया तो ये ओरिजिनल हालत में नहीं है, अब ये वाली हदीस नहीं लगेगी, फिर आपकी अगली रूलिंग आ जाएगी कि अब तो वो चीज़ ओरिजिनल हालत में ही नहीं रही। ठीक हो गया, तो यानी जब ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अंदर अगर ओरिजिनल हालत में आपकी प्रोडक्ट है, कोई बहस चल रही है, मुबाहिसा चल रहा है, बात उसमें जो दुकानदार है उसकी मानी जाएगी, यानी अगर कोई थर्ड पर्सन आके सुलह सफाई कराना चाहता है, सिचुएशन को सेटल करना चाहता है, तो उसमें जो सेलर है उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन सेलर को स्वेयर अपॉन अल्लाह करना होगा और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताना होगा कि मैंने इसको ये चीज़ ऐसे कही थी और इस बेस के ऊपर मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है। लेकिन अगर बायर फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता, खरीदार फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो खरीदार के पास अल्लाह ताला की तरफ से ये हक है कि वो ट्रांजैक्शन वहीं पर कैंसिल करके चला जाए। ठीक हो गया, ये एक आपकी जनरल डे टू डे रूटीन के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसके एक सोल्यूशन बता दिया गया। नेक्स्ट हदीस हमारे पास आ जाती है 651। अब्दुल्ला नहीं सॉरी अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत, बदकार और फाहिशा औरत की उजरत और कमाई और काहिन की शिरीनी से मना किया है। ठीक है, अब ये आ गया प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन कि कौन कौन से लोगों की कमाई हलाल नहीं है। अब इसके अंदर थ्री सोर्सेज आपको बता देंगी कि इनकी कमाई हराम है और नाजायज़ है। पहली चीज़ ये, अच्छा ये जो डॉग्स वाली है ये आगे भी आएगी तो इसको हम मज़ीद डिस्कशन आगे भी कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज़ जो हमें बता दी गई वो ये कि कुत्तों की खरीदो फरोख्त बहुत एक ज़रा मेजर इस वक्त मसला बन चुका है, कि क्योंकि पेट्स का लोगों को शौक होता है। एक तो पहली बात ये कि कुत्ते को एज अ पेट रखना वैसे ही हराम है, मना है। आप एज अ गार्ड डॉग उसको घर के बाहर रख सकते हैं, आप अगर आपकी खेती बाड़ी है आप उसको शेपर्ड डॉग रख सकते हैं, अगर आप पुलिस वाले हैं और आपने उसको ट्रेन करके चोरों को पकड़ने के लिए रखा है फिर आप रख सकते हैं, लेकिन आप एज अ पेट उसको घर के अंदर नहीं रख सकते, ये परमिसिबल नहीं है। ठीक है, ऑल्दो के आई एम अ एनिमल लवर माई सेल्फ और मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, लेकिन जो चीज़ हराम है वो हराम है। ठीक है, आप ये हमने बड़ी डिटेल में, अगर आपको याद हो तो तहारत के अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में कुत्तों की पाकी नापाकी वाली चीज़ बताई थी, जो कि हमारी सोसाइटी में एक बड़ा मिथ है कि कुत्ता नापाक होता है, कुत्ता नापाक नहीं होता। ठीक है, और उसके ऊपर जो हराम चीज़ है वो मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि घर के अंदर आप नहीं रखेंगे। ठीक है, घर के बाहर आपका कोई मजबूरी है, कोई काम है, अगर आप शिकार करते हैं आप शिकारी कुत्ता रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर के अंदर नहीं रखेंगे। ठीक हो गया, सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डॉग्स बहुत एक फेमस इस वक्त जो है ना वो प्रोफेशन बन चुका है। लोग बड़े महंगी महंगी, पाकिस्तान में स्पेशली, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में लोग स्पेशली हस्कीज और इस किस्म के बहुत सारे महंगे महंगे जो यहाँ के लोकल डॉग्स नहीं हैं, इम्पोर्टेड होते हैं, हमारे वेदर के लिए बेचारे वो हफरे होते हैं यहाँ पर, वो मंगा मंगा के और बाइंग सेलिंग और लाखों में उनकी प्राइस होती है। ठीक है, तो ये हराम है, इसकी प्राइस बाइंग एंड सेलिंग हराम है। हाँ, इसके अंदर एक जो उल्मा
पॉइंट अगेन वही बात है कि आजकल के ज़माने के हिसाब से जो इसमें पॉइंट है वो ये कि जो डिफरेंट डॉग्स होते हैं उनकी डिफरेंट एक स्ट्रेंथ्स होती हैं। जैसे जो लेब्राडोर डॉग है उसकी स्निफिंग, उसकी जो सूंघने की ताकत है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसी तरह जो जर्मन शेपर्ड होता है उसकी गार्ड करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो अगर आपने एयरपोर्ट पे देखे हो, कस्टम्स वगैरह वालों के पास कुत्ते होते हैं वो, या मॉल्स की एंट्रेंस पे भी अगर आपने देखे हो तो उनके पास लेब्राडोर कुत्ते होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्निफिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो स्कॉलर्स ये कहते हैं, अगेन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ऐसे कुत्तों को भी खरीदना जायज़ नहीं है, लेकिन अगेन मेरे टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ा है, इंक्लूडिंग डॉक्टर बिलाल, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं, वो ये बात करते हैं कि जो कुत्ता है जिसको सुधाया गया, अब जो सुधाया गया है वो एक स्पेसिफिक ब्रीड का कुत्ता है, और वो आपको नॉर्मली बाइंग एंड सेलिंग के बगैर नहीं मिल सकता। तो उस कुत्ते की, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस के लिए ज़रूरी है ऐसा कुत्ता, जो कि ऑब्वियसली अगर आप ड्रग्स स्मेल कर लेते हैं कुत्ते, इसके अलावा जो किसी को किडनैप का कोई केस होता है उसके अंदर वो जो विक्टिम है उसके कपड़े सुंघा दिए जाते हैं, तो ऐसे कुत्ते की खरीदो फरोख्त मजबूरी, आउट ऑफ नेसेसिटी, जायज़ है। लेकिन ये कुत्ता ऑब्वियसली, अब जो स्निफिंग वाला कुत्ता है वो हर घर में तो नहीं आपने रखा होता ना, वो तो स्पेशली जो कस्टम में काम कर रहा है, पुलिस में काम कर रहा है, कोई एंटी नार्कोटिक्स में है, उसके लिए ज़रूरी है। तो इस किस्म के जो वेल ट्रेन्ड कुत्ते हैं, ठीक है, उनकी खरीदो फरोख्त जो स्कॉलर्स हैं वो जायज़ करार देते हैं। इसको हम आगे मजीद डिटेल में पढ़ लेंगे, और इसकी रीज़न भी फॉर द सेक ऑफ नेसेसिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। सेकंड जो आपके पास आ गई, वो हम सबको पता है, प्रोस्टिट्यूट की अर्निंग। जिना के जो नतीजे में या अपने जिस्म को बेच के जो औरत पैसे कमाती है। अब इसके अंदर अगर हम इसको वाइडर कैटेगरी में देखें तो बेसिकली ये क्यों मना किया जा रहा है कि फहाशी जो है वो सोसाइटी में फैलती है। फाशी फैलती है तो घर टूटते हैं, घर टूटते हैं तो एक सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक जो है, यानी इसमें आप समझे, जो वाइफ है उसके साथ डिसेप्शन है, फिर इसके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आ जाती हैं जो सोसाइटी में HIV और इस किस्म की चीज़ें फैलती हैं। ठीक है, प्लस ये कि औरत एक इज़्ज़त है, औरत को अल्लाह ताला ने एक ऑनर दिया है, वो औरत अपनी इज़्ज़त से नीचे गिर गई, मर्द ने उसको यूज़ कर लिया। तो एक बात हमेशा समझिएगा कि इस्लाम में औरत को एक कमोडिटी या एक चीज़ नहीं समझा गया। औरत एक इंसान है, एक क्रिएशन है जिसके राइट्स हैं, जिसकी इज्जत है, जिसके लिए आप समझें कि औरत तक एक्सेस के लिए मर्द को उससे निकाह करना पड़ता है, उसको खाना पीना नान नफका उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, और उसके साथ रिलेशनशिप के रिजल्ट में आने वाले बच्चे को भी अपना नाम देना होता है। तो जो जिना है वो इसलिए इस्लाम में हराम करा दिया है क्योंकि ये सोसाइटी को बिल्कुल मेसअप कर देता है। क्योंकि जो आउट ऑफ वेडलॉक फिर बच्चे पैदा होंगे वो, उनको बाप का नाम नहीं मिलेगा, और वो फिर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो जनरली अगर आप ये देखेंगे हमारी सोसाइटी में फाशी बहुत बढ़ती जा रही है, और बहुत सारी बच्चियां, यंग बच्चियां जो है वो आइडियलाइज करने लग गई हैं फिल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को, टीवी पे आने वाली मॉडल्स औरतें जो अपने हुस्न को बेच के पैसे कमाती हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि वो खुदा न खास्ता जिना करके पैसे कमा रही हैं, लेकिन हुस्न को बेच के पैसे कमा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि वो अपनी बॉडी, अपने जिस्म को दिखा के, अपने चेहरे को दिखा के पैसे कमा रही हैं। जो उनकी एक्टिंग या उनकी स्किल्स या उनका डांस है वो बहुत पीछे है। पहले प्राइमरीली उनको देखा जाता है, यानी टीवी पे अगर आप म्यूट करके भी देखेंगे तो वो औरत टीवी पे पहले नजर आ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली लीड करती हैं उस किस्म की हराम अर्निंग को। ठीक है, वो हमें सबको पता है कि जो मीडिया है उसके पीछे क्या हो रहा होता है। सामने जो है वो सारे बहुत लोग जो हैं वो बड़े नेक शरीफ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन पीछे जो डार्क लाइफ ऑफ मीडिया इंडस्ट्री है, चाहे वो टीवी की हो, चाहे वो मॉडलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, इनके पीछे क्या हो रहा होता है वो एवरीबडी नोज इट। तो इसलिए इस्लाम ब्लॉक करता है ऐसी अर्निंग को हराम कर देता है, क्योंकि ऐसा हराम फिर जो औलाद भी खाएगी वो भी आगे से फिर हलाल की औलाद तो होगी नहीं वो। और ऐसे लोगों को जो हराम खाते हैं उनके मिजाज के अंदर फिर डेविल एटीट्यूड आता है, और जो सोसाइटी के अंदर करप्शन आपको फिर आगे से आगे नजर आती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें जो है वो काहिन को, सूदसेयर, इसको बड़ी डिटेल में मैंने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी लेक्चर पढ़ाया हुआ है, उसको भी अगर आप लोगों को टाइम हो तो पढ़ सुन लीजिएगा। जिन के साथ जो बॉन्ड क्रिएट होता है मैजिशियन का, उसको भी मैंने पढ़ाया है। ये बड़ी डिटेल में चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं। लेकिन जो सूदसेयर है प्राइमरीली, या काहिन जिसको कहते हैं, ये जादूगर कह लें, आप इसको नजूमी कह लें, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह यानी नॉलेज ऑफ अनसीन, इल्मुल गैब को क्लेम करते हैं कि ये हमारे पास है। ठीक है, यानी ये अल्लाह ताला की क्वालिटी है। अल्लाह ताला जानता है कि गैब का इल्म
कहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, वो अल्लाह के पास है सिर्फ। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कि इनके पास गैब का इल्म है, तो बेसिकली ये शिर्क की उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो एट्रीब्यूट है वो हमारे अंदर है, नाउजुबिल्ला। ठीक है। सो द पॉइंट इज दिस कि इनमें कौन कौन लोग आते हैं, इनमें वो लोग आते हैं जो काला जादू कर रहे होते हैं, इनमें वो लोग आते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा ऐसी खवातीन होती हैं, घर में कोई चोरी हो गई, अब वो क्या कहेंगे, वो फला पीर साहब हैं, वो फला बाबा जी हैं, मैं उनके पास जाऊंगी तो वो बाबा जी को मैं अपना मसला बताऊंगी, तो बाबा जी बता देंगे कि चोरी किसने की है। हाउ कैन बाबा जी टेल कि चोरी किसने की है अगर बाबा जी खुद चोर नहीं थे? पहला इंस्टेंस तो ये हो गया ना कि बाबा जी खुद ही चोर थे तो उनको पता है। लेकिन जब बाबा जी वहां थे नहीं, तो अगर वो बगैर उस जगह पे होए बता रहे हैं कि चोरी किसने की है, वो क्या क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास इल्मुल गैब है। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त आप जहाँ बैठी हैं, मैं अगर कहूँ कि मैं आप लोगों को, सबके कैमरे बंद है, मैं कहूँ कि मैं देख सकती हूँ कि फलां जो स्टूडेंट है उसने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है, फलां जो स्टूडेंट है उसने वो अंधेरे कमरे में बैठी है, फलां जो है वो मोबाइल पे सुन रही है, दैट मीन्स आई एम क्लेमिंग नॉलेज ऑफ अनसीन। जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं, मैं उसके बारे में जानती नहीं, मैं क्लेम कर रही हूँ कि मुझे वो पता है। तो ये जो क्लेम है, ये नॉलेज ऑफ अनसीन का, ये बेसिकली शिर्क है। और शिर्क वाली जो चीज़ है वो सीधा गुमराही में लेके जाएगी। ठीक है, यानी जलालत है, गुमराही है और जहन्नुम का रास्ता है। ठीक हो गया। तो सूद शेयर के अंदर पामिस्ट आ जाते हैं, जो हाथों को देख के, लकीरों को देख के, तुम्हारे 4 बच्चे होंगे, तुम्हारी 2 शादियां होंगी, तुम अमेरिका चली जाओगी, ये वाली बातें करते हैं। इसमें एस्ट्रोलॉजर्स आ जाएंगे, जो टीवी पे आजकल आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, जैसे ही साल शुरू होता है 31 दिसंबर की रात को बैठ के वो बताना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये वो खवातीन और मर्द हजरात हैं जिनको अपनी 6 6 तलाक़ें हुई हुई हैं, अपने, उनको कुछ नहीं पता कि 2 दिन बाद उनको मौत आ जानी है, लेकिन ये बैठ के पूरे साल की आपको बता रही होती है कि फलां पॉलिटिशियन की पार्टी जीत जाएगी, फलां मुल्क जंग कर लेगा, फलां ऐसे होगा, सितारों की गर्दिश। सो एस्ट्रोलॉजर्स भी, यानी एस्ट्रोलॉजर की कमाई भी हराम है, पामिस्ट की कमाई भी हराम है। इसी तरह जो तोते के साथ फाल निकाल के लोग आपको मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, इनकी कमाई भी हराम हो गई। ठीक है। जितने लोग मौक्किल या जिन होने का अपने पास क्लेम करते हैं कि हमारे पास मौक्किल है, हम मौक्किल के थ्रू पता लगा लेते हैं, ये सब लोग इसी कैटेगरी में, सूद सेयर्स की कैटेगरी, काहिन की कैटेगरी में आते हैं, और इन सब की अर्निंग हराम है। ठीक हो गया। तो ये इस हदीस में आपको 3 लोगों की अर्निंग्स पता चल गई, और उस शोबे से रिलेटेड, यानी प्रोस्टिट्यूट की अपनी कमाई तो हराम है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट का जो पिम्प है, जिसको जो उसका बिजनेस अरेंज कर रहा है, जैसे जो आपके गल्फ कंट्रीज हैं, स्पेशली दुबई वगैरह में अगर आप जाएं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको इंडिया पाकिस्तान से गरीब होती हैं, छोटे घरों की होती हैं, उनको ले जाया जाता है वहाँ मुजरे के लिए, डांस के लिए, मुख्तलिफ हरकतों के लिए, बैड एक्टिविटीज़ के लिए। और बाकायदा बीच में एजेंट्स होते हैं जो उनकी यहाँ से लेकर वहाँ तक की ट्रांसपोर्ट, उनका वहाँ पर सारी डीलिंग्स अरेंज करते हैं। तो इन सब लोगों का जो पैसा है, जो अर्निंग है, वो हराम है। ठीक हो गया। तो ये आपको इसमें ऐसे से ये पता चलेगा कि कौन कौन से ऐसे नॉर्मल एक्टिविटीज इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, जिससे डॉग्स की बाइंग सेलिंग वाली चीज़ मैंने आपको बताई कि इनकी अर्निंग हराम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आज की लास्ट हमारे पास हदीस आ गई, छोटी सी। ओके, ठीक है, चलें इसको हम कर लेते हैं, वरना फिर हमारे पास कल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो अपने एक दरमांदा थके मांदे ऊंट पर सफ़र कर रहे थे। आई होप कि मैंने ये दरमांदा सही पढ़ा है वर्ड। ठीक है। उन्होंने इसे छोड़ने का, यानी बेसिकली वो एक ऊंट पे सफर कर रहे थे जो कि बहुत थका हुआ था और वो चल नहीं रहा था, उन्होंने उसे छोड़ने का इरादा कर लिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इतने में पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आ मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ फरमाई और ऊंट को मारा तो वो ऐसी तेज रवि से चलने लगा कि इससे पहले ऐसी रफ्तारी से नहीं चला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुझे ये ऊंट एक उकिया चांदी के एवज फरोख्त कर दो। मैंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा फरमाया, मुझे ये ऊंट भेज दो। तो मैंने इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया और शर्त ये तय की कि अपने घर वालों तक सवार होकर जाऊंगा। बस जूं ही मदीना पहुंचा तो मैं वो ऊंट लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नकद कीमत मुझे अता फरमा दी। फिर मैं रकम वसूल करके वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पीछे ऊंट भेज दिया और फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने ऊंट की कीमत कम की ताकि मैं तुम्हारा ऊंट ले लूं? अपना ऊंट ले लो और रकम भी अपने पास रखो, ये तुम्हारे लिए है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और ये जो वर्ड्स मैंने रीड किए हैं ये मुस्लिम के हैं।
ठीक है। बहुत लंबी हदीस है लेकिन रूलिंग्स इसके अंदर मेन मेन है। एक तो ये कि परमिसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, एक ट्रेड ट्रांजैक्शन यानी एक आप जो मामला तय कर रहे हैं खरीदो फरोख्त का, उसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। और उखिया का वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, ये एक मेजरमेंट यूनिट था, जैसे मुख्तलिफ हमने पहले भी पढ़े हैं। इसका मतलब 40 दिरहम चांदी के, 40 दिरहम जो चांदी के उनको उखिया कहा जाता था। ठीक है। सो ये उस जमाने का एक यूनिट है। इसमें हमें रूलिंग्स जो मिलती हैं इस हदीस के अंदर, पहली चीज़ तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाइश की कि ये मुझे बेच दो। इससे हमें क्या रूलिंग मिलती है कि इट इज़ परमिसिबल कि आपको अगर कोई किसी की चीज़ पसंद आई और आपका उसके साथ अच्छा ताल्लुक है तो आप उसको जाके पोलाइटली ये कह सकते हैं कि आप मुझे बेच दें, या क्या आप मुझे ये बेचना चाहते हैं। इस तरह की कोई भी अच्छे सेंसिबल वर्ड्स, आप उसको गन पॉइंट पे नहीं कहेंगे कि ये मुझे बेच दो, बट आप उसके साथ अच्छे से डीलिंग करके कहेंगे कि क्या आप ये मुझे बेचना चाहते हैं, या कोई फ्रेंड है तो उसको आप कह सकते हैं यार ये तो मुझे बेच दो। ठीक है। सो ये परमिसिबल है। सेकेंड पॉइंट इसमें हमें ये पता चलता है कि जो निगोसिएशन है या बार्गेनिंग करना है वो जायज़ है। ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं समझ आ रही है कि वो बार्गेनिंग यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफर कराई, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बेचना चाहता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको कहा कि बेच दो, तो ये बार्गेनिंग जो है वो परमिसिबल है। लेकिन बार्गेनिंग के अंदर झूठ बोलना जायज़ नहीं है। अब झूठ बोलने में क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा खवातीन क्या करती हैं, बंदे भी करते होंगे लेकिन क्योंकि मेरा पाला ज़्यादा खवातीन से पड़ता है इसलिए मैं खातून की एग्जांपल दे रही हूँ, कि मार्केट में एक दुकान है उस पर सूट मिल रहा है तो वो कहेंगी कि पिछली दुकान वाला, लेट्स अज्यूम वो 2000 का सूट दे रहा है, कोई भी चीज़ है 2000 की दे रहा है वो कहेंगे पीछे पीछे दुकान वाला तो मुझे 1500 रुपए की दे रहा है तो तुम मुझे 1500 की दोगे तो मैं दूंगी, हालांकि पिछली दुकान वाला उनको 3000 की दे रहा होता है। तो बेसिकली शी इज लाइंग। बार्गेनिंग करना जायज़ है लेकिन झूठ बोलना जायज़ नहीं है। तो आपने ये नहीं कहना कि पिछली दुकान वाला तो मुझे 1500 की दे रहा था, हालांकि पिछली दुकान वाला आपको 2500 की दे रहा था। ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना। इसके अंदर थर्ड पॉइंट हमें ये पता चलता है कि कोई भी कंडीशन लगाना अपने ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर जो कि जायज़ हो वो परमिसिबल है। लेकिन नाजायज यानी आप कहें कि मैं तुम्हें बेच तो दूंगा ये चीज लेकिन मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, तो ये नाजायज कंडीशन है, ये परमिसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जैसे कोई अपना घर जो है बेचता है, अब वो ये घर बेच के दूसरा घर उसने लेना है या दूसरे घर में कोई रेनोवेशन चल रही है, तो बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जिसको घर बेचते हैं उसको कहते हैं कि हम आपको ये घर बेच रहे हैं लेकिन आप हमें 3 महीने की मोहलत दे दें इस घर में रहने की, क्योंकि हमारा दूसरा जो घर है वो रेनोवेट हो रहा है, तो जैसे ही वो 3 महीने का रेनोवेशन हो जाएगी हम यहाँ से घर छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसी जो कंडीशन है लगाना, जैसे इन्होंने साहबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है मैं आपको ऊँट तो बेच रहा हूँ लेकिन मुझे मदीना तक आप लिफ्ट दे दें कि मैं अपने ऊँट पे सफ़र करके चला जाऊँ। तो ऐसी कंडीशन ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर लगाना भी जायज़ है, लेकिन गलत कंडीशन नहीं लगानी। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर ही आपको ये समझ आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेरिकल्स हैं वो हम साथ के साथ पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी मेरिकल क्या है कि वो बिल्कुल बूढ़ा सा थका हुआ ऊँट था जिसे चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पीठ पे आके जब थपथपाया और उसको ऐसे आपने मारा तो उसके बाद वो इतनी स्पीड में चलने लग गया कि वो साहबी कहते हैं कि आज से पहले कभी इतनी स्पीड में चला ही नहीं था। सो ये अगेन मेरिकल ऑफ प्रॉफिट इसके अंदर हमें हदीस में नजर आता है। और इसमें लास्ट पॉइंट हमें नजर आता है कि जो सेलर है यानी जो बेचने वाला है उसके लिए परमिसिबल है कि वो ज्यादा प्राइस में बेचना चाहे और जो बायर है वो कम प्राइस में, यानी बिल्कुल नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है वो परमिसिबल है कि मैं अगर कोई चीज़ बेच रही हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और आप अगर मुझसे वो चीज़ खरीद रहे हैं तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आपको सस्ती मिल जाए। तो ये जो चीज़ है ये परमिसिबल है, इसीलिए प्रॉफिट का कोई हमें स्पेसिफिक मार्जिन नहीं दिया गया, लेकिन बस ये बताया गया है कि जो जो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी कि जो फी ज़माना जो एक रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप ले, एक्स्ट्रा भी चार्ज ना करें। लेकिन ये कि ऑब्वियसली जो सेलर है वो चाहेगा कि उसका फ़ायदा हो, और जो बायर है उसको कोशिश होगी कि मुझे सस्ती से सस्ती चीज़ मिले, तो ये परमिसिबल चीज़ है। ठीक है। तो ये आज की हमारी 5 अहादीस हो गई हैं, बाकी की 5 इंशाल्लाह जो है वो हम कल करेंगे। और आई होप कि जिनकी पहली आज क्लास थी उनको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोशिश मेरी यही थी कि इजी लैंग्वेज में रहे, कोई चीज़ मुश्किल ना लगे आपको। नोट्स आप इसके बना लीजिएगा, जो नोट्स आपके अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए हैं, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। सिर्फ इसलिए नोट्स बनाने का मैं कहती हूँ ताकि आप लोग जब कल को दोबारा कहीं किसी को कोई रूलिंग बतानी हो तो चीज़ें आपको टेक्स्ट में अपनी कॉपी खोल के बताने में ज़्यादा आसानी होगी, बजाय इसके कि आप लेक्चर्स में, क्योंकि अभी तक हमारी बुलुगुल मराम की लिस्ट में 104 लेक्चर्स हैं, तो अगर ये 1004 तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप कैसे ढूंढेंगे इसके अंदर। खैर 1004 तक तो नहीं पहुंचेंगे लेकिन अल्लाह खैर करे, जब हमारी बुक खत्म होगी तो इसमें बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, तो इसलिए कोशिश करें नोट्स बना लें। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हैं। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं, टाइम हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।